Hello बच्चों, so let's read this question. The question says, which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft? So जब हम किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं और वो फेल हो जाती है, सो उसके फेलियर के लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है. सो लेट्स बिगिन अवर सॉल्यूशन विद द की कंसेप्ट में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द कंपोनेंट्स of immunity and about transplantation. So let's begin our solution with the components of immunity. So first we discuss about the components of immunity के बारे में. So यहाँ पर मेजरली हमारे पास हमें इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनिटी देखने को मिलते हैं. द फर्स्ट मेजर कंपोनेंट इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड द अनदर मेजर कंपोनेंट वाज द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. सो जो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसके अंदर हमारे टी लिम्फोसाइट्स आते हैं और ये जो है सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है. इट प्रोड्यूस दी सेल्यूलर इम्यूनिटी और दी सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स. वहीं पर जो हमारी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये जो है इसके अंदर हमारे बी लिम्फोसाइट्स आते हैं और ये जो है ये जो इम्यूनिटी है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है. इट प्रोड्यूसेस दी ह्यूमरल इम्यूनिटी. So this is about the components of immunity. Let's discuss about transplantation. So let's discuss about transplantation. So अब हम किस कंडीशन के बारे में बात करें कि हमने कोई किडनी को ट्रांसप्लांट किया और वो क्या हो गए, रिजेक्ट हो गया. तो जब किडनी का ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो गया, दैट मीन्स जो प्रोटीन था हमारी किडनी का, उसको जो है हमारी बॉडी ने कैसे ट्रीट किया, एज अ फॉरेन पार्टिकल. किसकी तरह ट्रीट किया, एज अ फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट किया. तो फॉरेन पार्टिकल है, तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल नई चीज़ आई तो उसने क्या सोचा, ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो उसके ऊपर अटैक किया और अटैक करने के लिए क्या जनरेट करी, सेल्यूलर इम्यूनिटी. सेल्यूलर इम्यूनिटी के थ्रू जो है उसने उसको अटैक किया. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें पता चल गया जो हमारा ग्राफ्ट जो रिजेक्ट हुआ था दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेल्यूलर इम्यूनिटी. क्योंकि हमारे पास सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रेजेंट है. जैसे कोई फॉरेन चीज़ हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करता है तो सेल्यूलर इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है और उस चीज़ के अगेंस्ट फाइट करने लग जाती है. और जो हमारी सेल्यूलर इम्यूनिटी है वो मुझे देखने को मिलती है इन दी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर. सो हेयर्स द की कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट लेट्स बैक टू अवर सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस में हमें यही रीज़न बताना था, तो लेट्स फाइंड दिस रीज़न इन अवर ऑप्शन. ऑप्शन ए, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स. सो दिस इज द रॉन्ग. ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इज अ डिसीज इन विच आवर बॉडी अटैक आवर सेल्फ सेल. अपनी ही सेल्स को अटैक कर रही है. बट ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करें कि अपनी बॉडी से दूसरा कोई ऑर्गन इंट्रोड्यूस करें. सो ये गलत हो जाएगा. बी सेज हार्मोनल रिस्पॉन्स. सो हार्मोनल रिस्पॉन्स जो है ये एंटी मीडिएटेड एंटीबॉडी है, सो ये भी गलत हो जाता है. इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज नॉट द आंसर. डी ऑप्शन से सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. सो येस, दिस इज द what that we discuss in our key concept as well. So according to key concept, the option D gives us correct answer for this question. So here option D is correct. So we have proven our solution with the help of key concept as well. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.